इनको दे दो भैया। मैं बको। जय श्री राम। जय श्री राम। रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जितना मस्कट में और दुबई में अंतर है। रामायण राम और रावण का संवाद है। रामायण में धर्म और अधर्म की लड़ाई है, महाभारत में न्याय और अन्याय की लड़ाई है। दोनों की लड़ाइयां अलग अलग हैं। महाभारत में भाई भाई की लड़ाई है, रामायण में देखो, हमने कल ही बोला था, आपने उत्तर प्रश्न छेड़ दिया, मजा आएगा। पहले सतयुग, 4 युग हैं। कितने युग हैं? चारों युगों में देवता और दानवों के रहने के स्थान बड़े अद्भुत हुए। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। अलग लोक में भगवान विष्णु, अलग लोक में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये सतयुग में हुए। फिर आया त्रेता। त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे, राम जी और रावण। फिर आया द्वापर। द्वापर में दोनों एक ही घर में रहने लगे, युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब आ गया कलयुग, दोनों ही भीतर रहते। तो जो रामचरितमानस है, इसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का स्वरूप धर्म के समान है। रामो धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए, भगवान कृष्ण भी धर्म की रक्षा के लिए आए, लेकिन दोनों की लड़ाइयों का औचित्य अलग अलग है। धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है रामायण की लड़ाई, लेकिन महाभारत न्याय और अन्याय की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है महाभारत। भगवान कृष्ण सत्य के साथ खड़े थे, कौरव असत्य थे, असत्य पर थे, इसलिए पांडव जीत गए, कौरव हार गए। बाकी हमने उत्तर दे दिया, जितना मस्कट हो दुबई। चलो इस तरफ भी बोलो, हाँ उस तरफ भी। सीताराम माता। थोड़ा जल्दी ना है। अच्छा, बहुत वेट किया। हाँ, एक बात हम भूल गए, अच्छा ध्यान ही नहीं रहा। नीचे बेसमेंट में एलईडी लगी हुई है, वहां भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, उनको जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। यहाँ फुल हो जाने के कारण नीचे बेसमेंट में जो टीवी एलईडी स्क्रीन पर और सुन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 फ्लोर की ही दूरी है, 2 फ्लोर की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं है। और हम आपको बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको प्रवेश नहीं मिल पाया। व्यवस्था ऐसी है, जितनी व्यवस्था हो सकती, खूब ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आप वहीं से आनंद लें। हम आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और हनुमान जी बहुत कृपा करें। हाँ हाँ महाराज जी प्रणाम। एक प्रश्न पूछना था कि कर्म और ड्यूटी में क्या फर्क है? जो अपन रूटीनली ड्यूटी करते हैं और कर्मा जो है, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर? वाह वाह वाह, आपका जन्मदिन है, ये ले लो, ये लो, आपको बहुत बधाई हो। हाँ, ये ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का, वाह वाह, पीला 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 पूरा। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, आपने प्रश्न किया था कर्म में और ड्यूटी में क्या अंतर है। ड्यूटी बजाई जाती है, कर्म किया जाता है। पर सुनो बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत बारीक है ये। कर्म की व्यवस्था हम जो जो कर रहे हैं वो कर्म है, और ड्यूटी का मतलब कि हम किसी चीज पर रूटीन वे पे जा रहे हैं, वो ड्यूटी है। प्रतिदिन जहां जा रहे हैं, जहां से कुछ अर्जन करना है, या जहां बैठे हैं जहां से कुछ मिलना है, नहीं भी मिलना फिर भी हम जा रहे हैं अपने फर्ज के कारण या मालिक के फर्ज के कारण, वो ड्यूटी है। जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि हनुमान जी की सेवा कौन से मुहूर्त में करनी उचित रहती है? जब टाइम मिले तब। नहीं, अभी इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना उचित रहता है, कोई बोलता है 7:30 बजे शाम को करना चाहिए। देखो, एक बात प्रैक्टिकल बोले, हम शास्त्रोक्त बात पे तो हम आपको उत्तर देंगे, पर एक प्रैक्टिकल बात बहन बोलना चाह रहे हैं। यहाँ के 4 बजे होते हैं तो अमेरिका के शाम के 4 बजे होते हैं।
ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइम है आपके पास। जब समय हो वही शुभ मुहूर्त है। जब बिना मुहूर्त के पैदा हुए, बिना मुहूर्त के मर जाना है, तो बीच में क्या मुहूर्त लाना है? लेकिन 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 कल के दिन ही हम ज्योतिषी हमको बहुत मारेंगे। लेकिन पूरी बात सुनो। अब हमारी प्रार्थना है कोई भी इतना वीडियो पर कट करके मत डालना, पूरा डालना, नहीं तो आफत हो जाएगी, हम बड़ी आफत है। हाँ, लेकिन हनुमान जी की पूजा कब करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। उसके बाद राम जी की सेवा में चले जाते हैं। 14 घड़ी राम जी की सेवा में रहते हैं। 14 पहर राम जी की सेवा में हनुमान जी रहते हैं। ऐसा हनुमान अंक में लिखा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व में हनुमान जी की सेवा कर लेनी चाहिए। और इसलिए हनुमान जी बड़भागी है। हनुमान जी बड़भागी क्यों है? चौथा कारण है सब देवता और सब भक्त भगवान का भजन करते, एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जिनका भजन स्वयं भगवान करते। पांचवा कारण हनुमान जी बड़भागी क्यों है? पांचवा कारण है हम लोगों पे विपत्ति आती है तो हम भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर विपत्ति आती है वो हनुमान को पुकारते हैं। ये पांचवा कारण है। हनुमान जी के बड़भागी होने पर माता जानकी का पता नहीं लगा, हनुमान जी को पुकार लगाई, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, हनुमान जी को पुकार लगाई, तो हम पर विपत्ति आवे तो हम भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर भी विपत्ति आवे वो हनुमान को पुकारते हैं। जो हमारे काम आवे उन्हें भगवान कहते हैं, पर जो भगवान के भी काम आए उन्हें हनुमान कहते हैं। ये पांचवा कारण है। छठवां कारण हनुमान जी बड़भागी क्यों है? हनुमान जी बड़भागी इसलिए हैं जो तूफानों से डरे, जो भैया कश्तियों से लड़े उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से लड़े उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों से लड़े उसे शैतान कहते हैं, पर जो शैतानों से लड़े उसे हनुमान कहते हैं। इसलिए हनुमान जी बड़भागी है। हनुमान जी बड़भागी क्यों है? हनुमान जी के बड़भागी होने का 7वां कारण है, वो एक अद्भुत कारण है। राम द्वार मिलाने का काम हनुमान जी करते। अच्छा, हमने हनुमान जी 7वां कारण बड़भागी क्या? देखो, बहुत साफ सीधी बात है। भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते, भगवान को पाने के। पूछो कौन कौन? एक पुरुषार्थ, एक प्रसाद। एक पुरुषार्थ, एक प्रसाद। पुरुषार्थ भजन के बल पर, तप के बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये पुरुषार्थ का रास्ता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा से भी भगवान को पाया जा सकता है, ये प्रसाद का रास्ता है। हनुमान जी की कृपा से भगवान को पाया जा सकता, बिल्कुल पाया जा सकता। अरे हनुमान जी की कृपा से क्या नहीं पाया जा सकता, ये सुनो पहले। जो भाग्य में हो वो तो मिलना ही है, पर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भी मिलेगा। इसलिए हनुमान जी के समान कोई बड़भागी हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम आत्मा उपाय। आत्मी बात सुनो, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं श्री पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, तुम मम प्रिय